उसमें क्या लिखा है मैं जरा उनको लोगों को समझा देता हूँ। मुश्किल ये है, ये राजा साहब हैं या और कितने लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इन्होंने मुझे टोटली नेगेटिव समझा है। मैं जो बात कहता हूँ ना उसको सुनते हैं ना उस पर गौर करते हैं। मैं क्या पॉइंट उनके सामने रखता हूँ। देखिए भाई, देखिए साहिल, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुसलमानों का जो मानना है वो आपके सामने अभी मैं जो है क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर हम इस आयत पर जो है गौर करते हैं। मुसलमानों का ये मानना है कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है यानी मुतकल्लिम है, और उनका नबी जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है वो सेकंड पर्सन है यानी मुतकल्लम है। अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और मोहम्मद जो है क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है जी। इस अकीदे को सामने रखिए, उसके बाद जो है आप इस आयत का जो है इसका मुतारा करें। ये आयत क्या कह रही थी? और नहीं और मोहम्मद नहीं सिवाय रसूल, मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। हेलो जी जी, आप सुनिए थोड़ा। मुस्लिम सलीना जी, आप थोड़ा आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपने जो पहले आयत पेश की थी ना उसमें क्या प्रॉब्लम है सचवाला जी बता रहे हैं, आप थोड़ा सुनिए। अच्छा जी ठीक है सचवाला जी, कंटिन्यू करिए, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। क्या बस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ तुम पलट गए अपनी एड़ियों पर? आपको कुछ समझ आया इस आयत में क्या कहा गया है? कुछ समझ आया? मुझे आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। अरे आवाज नहीं आती, आप क्या करें? अच्छा दूसरे लोग क्या कह रहे हैं बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी बात नहीं सुनिए, मैंने जो कहा नहीं सुन लिए, पूरा सुन लिए, अच्छे से पहले सुन लिए, बताइए। अच्छा, इनको सचवाला जी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह आप थोड़ा हल्के अंदाज में बताएं कि इसमें गायब है। एक मिनट रुको यार रजा भाई, आपकी आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। हाइपर क्यों हो जाते हैं आप, समझ में नहीं आता है। सचवाला जी आप इन्हें फर्स्ट स्टैंडर्ड का जैसे बच्चा होता है ना वैसे आप कंसीडर करिए और बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वहां पे मोहम्मद गायब है, पास्ट टेंस में है, और वहां पे उसका वर्ड यूज हुआ है, यानी जब ये आयत उतरी तभी मोहम्मद साहब वहां मौजूद नहीं थे। ये सब थोड़ा और आसानी के साथ इनको बताइए ताकि प्रॉब्लम समझ में आए। अच्छा, किसी के जी सचवाला जी आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है, लेकिन बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी का। हाँ, ये मुस्लिम सेलिना जी का है, मैं इनको म्यूट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए जी। अभी बोलिए आप। देखिए पोखर पॉन्ड जी आप भी म्यूट हो जाइए, ठीक है जी। सचवाला जी मैं ये कह रहा था अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और मोहम्मद सेकंड पर्सन है। ये इस तरह से जैसे कि जो है, देखिए साहिल आप मेरे सामने है, सेकंड पर्सन है और मैं फर्स्ट पर्सन जी है, तो मैं एज ए फर्स्ट पर्सन आपको कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि साहिल तुम एक अच्छे इंसान हो, जो कोई तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ अच्छे हैं, आप समझे? जो कोई उनके साथ नहीं बोलोगे आप? अच्छा, मैं असल में यही पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। देखिए हाँ। साहिल तुम एक अच्छे इंसान हो, जो कोई तुम्हारे साथ हैं वो अच्छे लोग हैं। अब यहाँ ये आयत क्या कह रही है, गौर से सुनिए, आप गौर से देखिए। रजा भाई सुनिए जरा गौर से। और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। उससे तुम्हारे से पहले ऐसा आना चाहिए था उधर। देखिए होना क्या चाहिए आपको, अगर बोलूं मैं समझ गया, बोलूं हाइपर नहीं रजा भाई, हाइपर नहीं रजा भाई, हाइपर नहीं। मेरी बात सुनो, देखिए अल्लाह मुतकल्लिम है और मोहम्मद क्या है, मुतकल्लम है, यानी अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और मोहम्मद क्या है, सेकंड पर्सन है। अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है कि ए मोहम्मद तुम एक अच्छे इंसान हो या तुम एक रसूल हो, या तुम सिवाय रसूल के कुछ नहीं, तुमसे पहले कई रसूल गुजर चुके हैं। ऐसा आना चाहिए। आयत क्या कह रही है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही ar-रुसूल, और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। उससे पहले ये बात कुरान जो लिख रहा है तो मोहम्मद गुजर चुका है, वो उसके बारे में जो है ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद से पहले कई रसूल जो है गुजर चुके हैं। उससे सुनिए, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कि क्या बस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ, वो उसके आगे बढ़िए। तुम तुम कौन है? तुमने लिखा हुआ, आप लोग लिखा हुआ, ईमान वाला का क्या कह रहा है? अरे राजा साहब थोड़ा रुक जाओ, वो पूरी पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो, आप रुक जाओ, ऐसे हाइपर मत हो। कुरान का लिखने वाला ये दे रहा है कि जो लोग कुरान का लिखने वाला जो है उसके सामने जो कोई है उनको बता रहा है। कुरान का जो कातिब है, कुरान का जो लिखने वाला है, वो मोहम्मद की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। क्या बस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ तुम पलट गए अपनी एड़ियों पर? हाँ एग्जैक्टली। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये यानी अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और जो है और मोहम्मद अगर सेकंड पर्सन है तो ये आयत क्या होती है, उसके अल्फाज क्या होते हैं, मैं बताता हूँ। मैं समझ गया, वहाँ पे ही नहीं रहता, क्या रहता, खत्म हो गया बात, चलिए उसमें ही नहीं रहता। कुरान का बात समझिए। अरे यार वहाँ पे कबले ही नहीं रहता, कबले क्या रहता, बात एक ही बात पे लंबा क्यों डाल रहे हैं, समझ रहे हैं? अच्छा सचवाला जी टाइम नहीं है, 3 घंटा टाइम दे रहा है मेरे को, और भी काम है ना, मैं तो चौकली चढ़ावा यहाँ पर। अच्छा चला साहब
ठीक है, बताओ, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। अच्छा सचवाला जी, अभी आपने वो पॉइंट रख दिया, हमारा एतराज आ गया कि वहां तुम होना चाहिए था, लेकिन जो लिख रहा है वो यूज कर रहा है या उसका यूज कर रहा है उसके पहले। अब हम हमारे रजा भाई से, मैं इनको 2 मिनट देता हूँ, आप इनको बोलने का मौका दीजिएगा। रजा भाई, एतराज समझ में आ गया ना आपको? इतना समझ में आ गया, क्योंकि सचवाला जी सोचते हैं कि जब कुरान, एक मिनट रुको, मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। चलिए बोलना स्टार्ट करिए, बोलना स्टार्ट करिए रजा भाई। स्टॉप वॉच ऑन कर दिए। तो देखिए कुरान यहाँ पर बात कर रहा है ईमान वाले लोगों से, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ अंतुम, और तुम लोग फिर जाओगे। तो तुम लोग कौन? यहाँ पर सहाबा और वहाँ के ईमान वाले लोगों से बात कर रहा है। तो जब कुरान ईमान वाले लोगों से बात करे तो वहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे कि आप साहिल जी, आप यहाँ पे स्टूडियो में, तो सचवाला जी है, तो हम बोले सचवाला जी आप अच्छे इंसान है, ऐसे बोले आप। उसके बाद बोलेंगे ठीक है साहिल जी, फिर मैं आपसे बात करने लगा, ठीक है। तो बोलेंगे कि उन्होंने कहा, तो हम किसको बोलेंगे कि आप बात करने साहिल जी से हम करने लगे। साहिल जी आप, अब साहिल जी की तरफ हम आ गए और बोले साहिल जी और आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोलेंगे उन्होंने कहा, तो यहाँ पर उन्होंने कौन होगा? उन्होंने सचवाला जी होंगे, क्योंकि वो स्टूडियो मौजूद है, फिर भी हम उनको उन्हें बोलेंगे, ही नहीं बोलेंगे उनको, हम उनका हाई जमीन यूज करेंगे, क्योंकि हम कुरान जो है डिफरेंट लोगों से बात करता है। तो यहाँ पर कुरान जो ईमान वालों समझा रहा है कि देखो मोहम्मद तुम्हारे रसूल है, उनसे पहले कई रसूल मिले थे और आप लोग फिर जाएंगे। फिर बोला आप लोग अगर वो कत्ल किए जाते, अगर वो मर जाते या कत्ल किए जाते, आप लोग कौन? यहाँ ये साहबा, वहाँ के नबी, वहाँ के ईमान वालों लोगों से बात हो रहा है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ और जो कोई भी फिर जाएगा, फ्यूचर बात हो रहा है, तो कैसे फिर जाएगा वहाँ का लोग मक्का का? अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो कैसे फिर जाएगा वहाँ? और ये जो लिखा हुआ परसेंटेज उसके बाद दिया हुआ है, वहाँ परसेंटेज में कैसे फिर जाएगा वहाँ का लोग? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो मेरे बताइए। और ये जो लॉजिक लगाते किसी बुक में फिट नहीं बैठा, मैं देखो मेरे जवाब दीजिए। यहाँ पर बेहतरीन लॉजिक दिया आपने, बेहतरीन लॉजिक दिए। इनके मुंह के ऊपर आपने, इनको मुंह के ऊपर मारी आपने, बेहतरीन लॉजिक दिए। आई अप्रिशिएट। ये होती है डिबेट। सर कंटिन्यू, सर प्लीज कंटिन्यू। 2 मिनट नहीं हुआ है, 1 मिनट। हाँ रजा भाई आप बोलिए। ठीक है। तो जैसे स्टूडियो में 4 आदमी है, तो हम डिफरेंट लोग से बात करेंगे, तो जिससे बात करें उसको आप बोलेगा, बाकी सब मेरे सामने ही हो जाएगा, हर पर्सन हो जाएगा। उसको बोलते हैं फरलाम, उसको बोलते हैं सरबरा, उसको बोलते हैं जमीर, ठीक है। तो हमको मत सिखाई लैंग्वेज, ठीक है। बात यहाँ पर ये हुआ, तो इसलिए यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बोला गया, क्योंकि बात। अच्छा 2 मिनट हो गया आपका, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा। अब हम सचवाला जी से उनका आप, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ठीक है जी। थैंक यू सर। सर इसके अंदर ये बात भी समझना जरूरी है, सर ने जो बात करी है बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। इसमें ये बात भी सर समझना जरूरी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब कुरान मजीद नाजिल किया गया था, तो वो उनकी शख्सियत के लिए सिर्फ नहीं था, वो हिदायतनामा था मुसलमानों के लिए, रहती दुनिया तक के लिए, क़यामत तक के लिए। तो यहाँ पर जो बताया गया है वो हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो रसूल का जिक्र किया गया है, तो ये हमें बताया गया है, क्योंकि हमें कुरान मजीद से पता चल रहा है कि हुआ क्या था, तारीख क्या बोलती है। तो ये सच्ची किताब जो हमको बताती है, वो हमारे को इस तरह पता चलता है। तो प्लीज आप मेरा यही पॉइंट है। लेकिन इनका क्वेश्चन तो ये है ना कि मोहम्मद जो है कुरान के नबी हैं या नहीं, ये बताना है। इनका तो क्वेश्चन ही बिल्कुल डिफरेंट है इस चीज से। मैं सचवाला जी से 2 टॉपिक पर डिबेट करने तैयार हूँ, मोहम्मद कुरान में है कि नहीं, और ये जो पिछला टॉपिक था मुफ्ती हमजा साहब से। अगर ये रेडी होंगे तो मैं रेडी हूँ, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा इनका लॉजिक ना किसी भी दुनिया का बुक पे फिट नहीं बैठा। मैं 10 रजा साहब अभी उनको जवाब देने दोगे या नहीं देने दोगे? क्या खुश हो जाओगे ऐसी? सबर करो जरा यार, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ठीक है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, 11:30 बजे। जवाब लिए बिना ही चले जाओगे? हाँ साहिल भाई कुरान इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एनीबॉडी कैन लर्न ऑफ, ठीक है। इट इज डायरेक्ट, इट इज पैसिव, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग तरीकों से समझाने के लिए कहा गया है, ठीक है। अच्छा आप अपनी बात हो गई है ना, तो अभी आप सब लोग म्यूट हो जाइए। सचवाला जी, ये रजा भाई जो है, इन्होंने एक जबरदस्त दलील सामने लेके आई है, आप कैसे इनका जवाब देंगे? नहीं, पूछे तरीके देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या अल्लाह फर्स्ट पर्सन है, क्या मोहम्मद सेकंड पर्सन है? ये असल सवाल है। पहले ये बात को साबित करें कि अगर अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और अगर जो है मोहम्मद सेकंड पर्सन है, तो यहाँ जिस तरह से जो कुरान का जो मौजूद जो हाजिर नबी है, उसके लिए कुरान या अय्युहा का जो है सेवा भी इस्तेमाल करता है, इस तरह से हर पे निदा। सचवाला जी आपकी आवाज चली गई है, बाकी लोगों को सचवाला जी की आवाज आ रही है? नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, वो आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैं एक ऐड करूंगा, एक कमेंट भी आया है, बहुत जबरदस्त आया है। यहाँ पे कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह की गवाही है, कुरान मजीद की गवाही जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही कुरान मजीद दे रहा है। तो चूंकि ये हमारा अकीदा है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम इसी के ऊपर यकीन रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही कुरान मजीद में मौजूद है, और कुरान मजीद ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा नबी और आखिरी नबी करार दिया है। और इनसे बड़े नबी हजरत अल्लाह ताला ने किसी को पैदा ही नहीं करा था। तो 1,24,000 पैगंबरों को जो नहीं मिले थे दर्जे, वो आखिरी दर्जा और अजीम तरीन दर्जा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैम आपकी मेरी लॉजिक इसलिए नहीं मिलेगी कि आपको मैं अब पर्सनली समझा सकता हूँ बाद में। अच्छा यहाँ पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही जो है कुरान मजीद ने दी है, और कुरान मजीद की गवाही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले दी गई है। तो ये बिलीफ सिस्टम है और ये मुर्तिद नहीं समझ सकता। प्लीज जी मैम आप क्या कहना चाहती है? हाँ नहीं, एक मिनट। अब वो सचवाला जी बात अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, वो इसका इशू हो गया था। जी सचवाला जी आवाज आ रही है हमारी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अभी आ रही है, तभी डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा कनेक्शन। जी हाँ जी, अभी आप मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप फिर से अपनी बात रखिए। हेलो, मेरी आपकी आवाज आती है सचवाला जी, आप अपनी बात रखिए। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? जी क्लियर है।
अच्छा, तो मैं ये कह रहा था देखिए कि अगर अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और मोहम्मद सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर सारे के सारे सेरे हाजिर के होते हैं। जिस तरह से ये कुरान का जो नबी है उसके लिए कुरान का लिखने वाला क्या कहता है, या अय्युहन नबी, ठीक है, या अय्युहन नबी को बार बार कह रहा है, ए नबी, इसका मतलब प्रेजेंट नबी है कुरान का। और कुरान के प्रेजेंट नबी के लिए हर जगह वरफ़अना लका ज़िक्रक, अलम नशरह लका सदरक, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये सारे के सारे जितने सेरे हैं, जितनी जमीरें हैं, सारी की सारी हाजिर की हैं, मौजूद की हैं। लेकिन मोहम्मद के साथ स्पेसिफिकली चारों बार मोहम्मद जहां जहां आया है उसके तमाम सेरे गायब हैं, उसकी तमाम जमीरें गायब हैं। आप समझे, कुरान का लिखने वाला मोहम्मद को ऐसे पेश कर रहा है जैसे ये टाइटल या ये कोई शख्सियत जो भी है, जिस शख्सियत का ये टाइटल है, ये गुजर चुका है। ये शख्सियत ये जो है, इस टाइटल वाली शख्सियत गुजर चुकी है और कुरान बाद में लिखा गया। कुरान जब लिखा गया है तो कुरान का नबी प्रेजेंट है, मौजूद है, हाजिर है। उसके लिए वो या अय्युहा भी कहता है और का जो है ज़मीर मुखातब भी करता है यहाँ पर। और जो है जितनी जगहों पर भी आप देखेंगे, भले सूरह आले इमरान हो या सूरह अहज़ाब हो या सूरह मोहम्मद हो या सूरह अल फतह हो, सब जगहों पर सारी ज़मीरें, सारे सेरे गायब के हैं, सारी ज़मीरें, सारे सेरे गायब के। मोहम्मद पूरे कुरान में प्रेजेंट फॉर्म में कहीं भी नहीं है। कुरान का जो मौजूद नबी है उसका नाम कुरान का लिखने वाला मोहम्मद नहीं बताता। ये मोहम्मद नाम मुसलमानों ने रखा है, कुरान नहीं बताता। ठीक है, मैं कुछ बोलूं? हाँ, एक मिनट अली सादी भाई, आपको भी मैं बोलने का मौका देता हूँ। पहले रजा भाई से क्लियर हो जाए कि उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो रहा है, क्योंकि वहां पे मोहम्मद साहब जो है वो गायब है और कोई एक आयत नहीं है जहाँ पे मोहम्मद साहब प्रेजेंट में हो, हाजिर में हो। जी राजा साहब, क्या आप इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे? अपनी बात पहली बात तो वो जो कर रहे हैं कि क्योंकि गायब का सिक्का थर्ड पर्सन का सिक्का इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से कोई गायब होगा तो बहुत वीक एक्चुअली है उनका, ये बता देते हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जब कुरान उतरा तो कुरान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही बातें करने के लिए बुक से नहीं, और जो किताब पढ़ रहा है उनके से बात हो रहा है। इसीलिए तो उससे पहले वर्सेस पढ़िए ना जी, उसमें लिखा हुआ आप लोग ईमान वाले, शुरू हो रहा है बस सूरह इमरान का 129 से, वहां से शुरू होता है कि ए ईमान वाले, उसके बाद आप लोग करके यहां तक आया। तो ईमान वाले से बात हो रहा है, वहां पे लोगों से बात हो रहा है, तो उसके लिए गायब का सिक्का इस्तेमाल हो, क्योंकि अब उनसे बात हो रहा है तो गायब का सिक्का इस्तेमाल हो। दूसरी बात, आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिक्का इस्तेमाल हो इसलिए थर्ड पर्सन है तो फिर तो बहुत वीक है। दूसरी बात, अब उनका जो हम सवाल के उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया, इससे एक चीज तो तय हो गया ना कि जब भी कुरान उतर रहा है वो प्रेजेंट है मोहम्मद उसमें, ये तो तय हो गया। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जब इस्तेमाल किया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उस समय पास्ट टेंस में, ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर कोई प्रेजेंट टेंस नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ कोई टेंस नहीं है। और एक जगह और भी टेंस नहीं है, दो जगह टेंस है, उस वहां लिखा हुआ कि वहां पे लिखा हुआ कि मोहम्मद पे नाजिल किया गया, तो नाजिल किया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और अरबी में क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है ना, उसको भी पास्ट में ही ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब उसका जो सिक्का जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट का होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में चला गया। अभी हम जो आयत दिखाए थे 42/7, उसका भी जो वर्ब है, क्रिया है, वो भी पास्ट का, इसका मतलब थोड़ी कि आप भी पास्ट में है, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरी बात, अगर आप ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मोहम्मद नाम से आप जहां लिखा है तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर भी बहुत वीक आकी आप क्या, जिन पे कुरान उतारा है उनको आप भी बोला सकता है, उनको नबी भी बोला जा सकता है, उनको रसूल भी बोला जा सकता है। तो अगर उनको नबी रसूल बोला जाए वहां पर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेंगे, फिर भी हम सोचते हैं कि आपको बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ। क्योंकि दूसरी बात, एक्सीलेंट सर, सुनिए एक पॉइंट और मैं करिए, अगर आप ये भी मान लेंगे ना कि मोहम्मद, आप पूछेंगे कि मोहम्मद है, कहां लिखा है मोहम्मद मक्का में है, तो फिर भी अगर मोहम्मद आपको घर के पीछे वाला मान लीजिए कि घर के पीछे 2 साल पहले रहता था, तो फिर भी आप काफिर है। तो आप पूछेंगे कहां लिखा मक्का में, तो ये सब सवाल बहुत बेकार है। अगर कहीं लिखा महात्मा गांधी तो आपको वही मानना पड़ेगा जो आदमी मानते हैं। उसी तरह से जब मोहम्मद बोला गया तो आपको वही मानना पड़ेगा जो लोग मानते हैं। इसी तरह जब कुरान दिया गया आप, तो आपको वही मानना पड़ेगा जो लोग मानते हैं। जैसे कि इंजील है, कुरान कहता है कि हमने ईसा को इंजील दिया, आपको वही इंजील मानना पड़ेगा कि इंजील किताब का नाम है, तभी जाकर समझेंगे। अगर आप कहेंगे इंडिया, तो आप बोलेंगे इंडिया कहां लिखा कंट्री का नाम है, हमको मेरा घर के पीछे बस्ती है उसका नाम इंडिया है। तो ये सब बहुत बेकार किस्म का आर्गुमेंट इनका देखें। ये जो कहते हैं कि हर बार प्रॉपर नाम कुरान डिफाइन करेगा, डाला है आपने तो मुर्तज़ा को डाला है, प्रॉपर नाम कुरान डिफाइन नहीं करेगा, डायरेक्टली कुरान डिफाइन नहीं करेगा। अगर आप ये लाते हैं सो वीक आई थिंक, हमको समझ नहीं आता। ठीक है रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं लास्ट बार में शुरू में सच वाला था, इसके बाद मैं जा रहा हूं, मेरा 11:30-35 हो गया, हम 3 घंटे इंतजार किए, हम अपना काम बहुत सारा काम रहता है, मैं इसी में बिजी नहीं रहूंगा, ठीक है। अच्छा रजा साहब, आप जाने से पहले ये बताइए कि आप किस मसले से आपका ताल्लुक है? मसलक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है। मेरा ये मैं कुछ दिन से पढ़ाई नहीं, एलए चॉइस नहीं हूँ, एक मुस्लिम हूँ सीधा, और मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बस इस सब चीज में थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, बस सिंपल सी बात है, मैं एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरबी आती है आपको? अरबी मुझे इतना जरूर आता है, अरबी का मतलब इतना पूरा ग्रामर सब आता है, कुरान से कहीं तो कुछ बता दे, वहां पर हम चेक करके बता देंगे कि क्या है। सिर्फ अरबी नहीं, अगर कोई बोले कि बाइबल में ग्रीक है उसको भी बता देंगे, हिब्रू है, इतना मतलब बेसिक सब ग्रामर सीखे हैं। मतलब कोई स्मार्ट नहीं बन सकता कि अरबी में यहाँ भी है, ठीक है। तो स्मार्टनेस बोलेंगे तो मैं टाइम लूंगा, रिसर्च करूंगा, मुझे इतना मालूम है फेल क्या होता है, इसमें क्या होता है, वर्ब क्या होता है, मुब्तदा क्या होता है, खबर क्या होता है, ये सब चीज मालूम है, मतलब नॉर्मल सब चीज आता है ये सब चीज, ठीक है। अरबी मतलब अच्छा, अरबी का और भी वजह जानते हैं, ग्रीक और हिब्रू थोड़ा सा कम जानते हैं, लेकिन मतलब उसमें से ग्रामर सीख रहे हैं। लेकिन आपने तो मिस्टर सच वाले मुर्तिद की बोलती बंद करा दी है, बेहतरीन यार, लाजवाब कर दिया आपने। ऐसे नहीं मोहम्मद भाई, ये गलत तरीका है। आप खुश होइए, कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरीके के अल्फाज ना यूज करें। ये तरीका सही नहीं, मुझे नहीं लगा जी, मुझे तरीका सही नहीं लगा। मैं क्या बताऊं, मैं बात मैं डिस्कशन करूंगा, मेरा बात अपना रहेगा, आपका बात अपना रहेगा, जिसको जो पसंद है भाई ले लो, हमको कोई फोर्स नहीं करना कि भाई मेरा बात खोलो, मेरा ये कहना है। अच्छा, लेकिन अभी रुक रहे हैं आप, क्या जवाब सुनेंगे? आप जा रहे हैं? नहीं, ये जवाब सुनूंगा फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया, 11:40 हो गया। अच्छा ठीक है, चलो। सचवाला जी, रजा साहब ने कुछ अपनी इसमें आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, तो क्या इनके आर्ग्यूमेंट सही है या उसका आपको कुछ कहना है? नहीं, उन्होंने जो कुछ कहा मेरे सवाल का जवाब दिए नहीं ना। मैंने ये कहा कि कुरान का प्रेजेंट नबी जरूर है, जिसको कुरान का लिखने वाला या अय्युहा और का ज़मीर मुखातिब इस्तेमाल करता है सैकड़ों जगहों पर।
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुरान का लिखने वाला उस प्रेजेंट नबी का नाम मोहम्मद नहीं रखता, ये मुसलमान रखते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर जो लफ्ज मोहम्मद है जो 4 बार रिपीट हुआ है, ये चारों जगह पर ये ज़मीर गायब और जो है गायब सेगों के साथ आया है, माजी के सेगों में। अब देखिए खुद इस जगह भी माता और कुतिला ये गायब माजी का सेगा है, मिन कब्ल ही माजी की ज़मीर है, काना माजी का जो है सेगा है, उसके बाद फिर जो है वो माहू माजी का उसमें जो है ज़मीर गायब है, उसके बाद सूरह मोहम्मद में जितने सेगे हैं सारे के सारे माजी गायब के सेगे हैं। लफ्ज मोहम्मद के साथ पूरे कुरान में कोई एक भी ज़मीर, कोई एक भी सेगा हाजिर का प्रेजेंट का नहीं है, एक भी सेगा नहीं है। किसी एक जगह भी कुरान का लिखने वाला लफ्ज मोहम्मद को प्रेजेंट फॉर्म में पेश नहीं करता। यह मेरा ओपन चैलेंज है पूरी दुनिया के स्कॉलर्स, पूरी दुनिया के स्कॉलर्स के लिए चैलेंज है कि कुरान के नबी को आप मोहम्मद साबित करते हैं। कुरान का जो नबी, जो प्रेजेंट नबी है वो मोहम्मद नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि कुरान का लिखने वाला उसका नाम मोहम्मद नहीं बता रहा। ये लोग मानते हैं, इस तरह से लोग मनवाते आए हैं सदियों से, लेकिन कुरान इस तरह की मान्यता से खाली पड़ा है। साहिब साहब मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ, एक क्या नाम है इनको, रजा साहब को जाना भी है, इनसे एक चीज पूछ लूं, उसके बाद फिर वो अगर जाना चाहते तो जा सके। अच्छा रजा साहब, एक भी आयत ऐसी है जिसमें मोहम्मद साहब का नाम हो और वो हाजिर हो? मतलब हाजिर मतलब किस सेंस में? क्योंकि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, हाँ, नाम है उसके साथ साथ, हाँ, नाम के साथ हाजिर में है वो कहीं सेंटेंस। देखिए सुनिए, आपका कहना है कि जिन पे कुरान उतर रहा है उनको आप बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है, उनका आप बोला जाएगा। नहीं, आप सवाल नहीं समझे। आप पहले ये बताइए कि ऐसी कोई आयत है या नहीं है, अगर है तो हाँ ये आयत है, अगर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि इस वजह से नहीं है। पहली बात ये है कि जो आप सवाल कुछ भी कर देंगे वो डिमांड करते हैं, लेकिन डिमांड ऐसा भी होना चाहिए कि जो लाइक है डिमांड के लाइक। कोई मसला नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सुनिए मेरी बात रजा साहब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे। क्या कोई, क्योंकि सचवाला जी वही चीज पूछ रहे हैं ना बार बार, तो क्या वो आयत है? अगर है तो हाँ और आयत पेश करे, अगर नहीं है तो बोल दीजिए कि हाँ कुरान में ऐसी कोई आयत नहीं है, उसकी वजह ये है, और इसको क्यों ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है, ये आप बता सकते हैं, लेकिन पहले कंफर्म तो करिए लोगों को कि है भी कि नहीं है ऐसी कोई प्रेजेंट में जहाँ पे मोहम्मद साहब हो। ठीक है, पहली बात, 4 बार जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 वे से बोला जाता है, नबी, रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद और आप, तो जब अल्लाह ताला इनके लिए प्रॉपर नाउन यूज किया है, मतलब जब मोहम्मद बोले प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन, को बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको अरबी में बोलते हैं इसम मारिफा, ठीक है। तो ये जब यूज किया प्रॉपर नाउन उनके लिए जिनको कुरान उतर रहा है, उसके साथ क्योंकि अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करते हैं, उस समय जो ईमान वालों से बात करते हैं, इसीलिए उनके लिए जब भी आएगा तो थर्ड पर्सन से सिखाएगा, समझे? क्योंकि आप ही लोग, हाँ, मतलब इसका कोई ये नहीं है। साहिल भाई, आज पहली बार मालूम हुआ कि कुरान जो है तो इन पर भी नाजिल हुआ। ये कह रहे हैं कि ईमान वालों से इनसे बात कर रहा है कुरान। अरे भाई गजब कर रहे हैं तुम तब समझ, ठीक है, तो मैं इस तरह, ठीक है, तो मैं इस तरह का नहीं, अच्छा एक मिनट यार रजा साहब, क्यों नाराज हो रहे हो? इतना अच्छा डिस्कशन कर रहे थे आप। मैं एक बार कंफर्म कर दूं कि आप ये ही कहना चाह रहे हो ना कि मोहम्मद साहब के साथ हाजिर में प्रेजेंट में कोई आयत नहीं है, उसके बाद आप निकल सकते नहीं है ना? कौन सी सारी आयत जो उनकी प्रेजेंट में है, कहां लिखा हुआ पास्ट टेंस में आया है? ये तो अच्छा, ठीक है, और एक मिनट, मोहम्मद नाम के साथ कौन सी आयत प्रेजेंट में है जरा बता दीजिए ना। यही तो आयत प्रूव कर रहा है ना कि आप लोग कैसे फिर जाएंगे मोहम्मद प्रेजेंट नहीं, कि आप लोग जो जिन पे ईमान वालों से बात कर रहा हूं कैसे फिर जाएंगे मोहम्मद प्रेजेंट नहीं है? तो अजब तरह की बात। कौन सी आयत है जिसमें मोहम्मद साहब प्रेजेंट में है, गायब नहीं है? तो जी आप जो है उसके बाद नाम तो बताओ, आयत नंबर तो बताओ कौन सा वाला? अरे वाह, सूरह इमरान 144 के बाद में आप पढ़िए, जो आप लोग किससे पहले मुखातब हो रहा है, आप लोग जो कौन है वहां ईमान वाले, तो वो लोग कैसे फिर जाए? मैं ईमान वालों की बात नहीं कर रहा यार, यही मसला होता है कि आप लोग साफ साफ जवाब नहीं देते। ठीक है, जवाब मैं दे रहा हूं एक लाइन। हाँ ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपका कोई फ्रेंड है, वो बोले अगर साहिल मर जाता या कत्ल किया जाता तो आप लोग फिर जाते, आप लोग फिर जाएंगे, तो प्रेजेंट में आता ना साहिल को फिर जाएंगे आप। अजब तरह की बात है, मैं बात बोल रहा हूं, निकल रहा हूं, मुझे बहुत टाइम हो गया, ठीक है। अरे ये नाजिल किस पे हुआ भाई? मोहम्मद पे हुआ कि आप पे हुआ? नहीं, आप पे नाजिल हुआ, ठीक है, मैं निकल रहा हूं। नहीं सर, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, आप बात समझो। इसके अंदर ये हमें जब हम हिदायत लेते हैं तो हम ये नहीं कहते अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, आप बात समझिएगा। बैसियत मुसलमान मैं अगर कुरान मजीद से कोई हिदायत लूंगा तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, तो यहाँ पर हम हमेशा इसको प्रेजेंट टेंस में ही लेंगे। हम कुरान में एग्जैक्टली कुरान में जो भी चीज, जो भी वर्ड्स होगी उसको प्रेजेंट टेंस में एंड तक लेके जाएंगे, कोई भी वर्ड्स होगी। और हिदायत बेसिकली किसी नबी के नबी की शख्सियत जो होती है, अल्लाह ताला ने एक स्पेशल शख्सियत बनाई होती है, तो वो नबी की सलाहियत होती है, वो आम इंसानों से कहीं, यानी कि वो आम इंसानों की सलाहियत नहीं रखते, वो नबी होते हैं या रसूल होते हैं, वो आम इंसानों की मेरे आपकी तरह की सलाहियत नहीं होती है, वो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, अल्लाह ताला के स्पेशल पीसेज होते हैं जिनके ऊपर ये अल्हामी किताबें उतारी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जितने भी नबी उतारे गए उनके लिए नहीं उतारा गया कोई सा भी, यानी कि कलाम उतारा गया अल्लाह ताला ने, उनकी कौम के लिए उतारा गया कि जाके अपनी कौम को ये हिदायत दो। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान मजीद में यहाँ पर हमको हिदायत के लिए जो हमें हिदायत मिलनी थी वो कुरान मजीद से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान मजीद उतारा गया तो वो हमारे लिए उतारा गया ताकि हमें हिदायत मिल सके कि हमने करना क्या है, जिंदगी हमने गुजारनी है, किन उसूलों पे गुजारनी है। प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू सर, बहुत जबरदस्त। अच्छा मोहम्मद साहब, अगर मेरे जरिए से, साहिल के जरिए से अगर आप लोगों की हिदायत पेश की जा रही है, तो कम से कम मेरे जरिए से जो पेश करना चाह रहा है वो एक बार तो बताएगा ना कि मैं साहिल के जरिए से या साहिल के ऊपर ये मैंने नाजिल किया। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2। चलो वो भी मैं स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ।
हाँ, जब तक दूसरे को मौका दें बोलने के लिए। नहीं, ये आपने किया है तो वो सूरह मोहम्मद 47 आयत नंबर 2। अच्छा, इसके बाद जी, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन, जी इसका उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ दीजिएगा। नहीं, उर्दू क्यों, सचवाला जी खुद इसका बताएंगे ना अरबी में क्या लिखा है। जी सचवाला जी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। देखिए, सूरह मोहम्मद में जो आयत नंबर 2 है उसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ पहले। जी। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम। ठीक है, इसका तर्जुमा ये है, और वो लोग जो ईमान लाए और मुफीद अमल किए और ईमान लाए जो कुछ उतारा गया मोहम्मद पर, और वो ही सच उनके रब की तरफ से। ये है असल में इस आयत का लफ्जी तर्जुमा। इस आयत में जो लफ्ज मोहम्मद के साथ जितने सेगे आए हैं वो सारे के सारे माजी के हैं, सारे के सारे गायब के हैं। इसमें कोई एक भी जो है सेगा, एक भी ज़मीर हाजिर की नहीं है, जबकि कुरान के नबी के साथ कुरान का लिखने वाला हर जगह हाजिर के सेगे इस्तेमाल करता है, हाजिर के ज़मीर इस्तेमाल करता है पूरे कुरान में। लेकिन मोहम्मद के साथ स्पेसिफिकली किसी एक जगह भी कोई एक भी लफ्ज, कोई एक भी सेगा, कोई एक भी ज़मीर हाजिर की, प्रेजेंट की नहीं है। बताना चाह रहा हूँ आपको सर, यही बताना चाह रहा हूँ, तर्जुमा जो मिस्टर सचवाला ने पढ़ा वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमारे को यानी कि मुसलमानों को हिदायत दी गई है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमारे को मुखातिब करा है, यानी कि उनकी उम्मत को। यहाँ पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब नहीं किया गया है, उनके थ्रू हमारे को मैसेज दिया गया है। मैंने आपको पहले बोला था कि हम किसी भी नबी के लिए कोई सी भी इल्हामी किताबें उतारी गई हैं तो नबी के लिए नहीं उतारी गई है, उसकी उम्मत की इस्लाह के लिए उतारी गई है। यहाँ पर डेफिनेटली जब उम्मत की इस्लाह सेकंड बन जाएगा और थर्ड पर्सन कौन बन जाएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजह कि उनके थ्रू हमको मिली है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो मिस्टर सचवाला की लॉजिक है ना, वो अभी सर जो बैठे हुए थे वो धुला के सॉरी वो आपको सही तौर पे बता के चले गए। ये लॉजिक समझे, ये हिदायत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, ये हिदायत उनके उम्मतियों के लिए है। तो थर्ड पर्सन यहाँ पे बिल्कुल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और सेकंड पर्सन वो होंगे जो आपसे बात कर रहा है, जो मुर्तिद की गर्दन उतारने के लिए बैठा है। प्लीज सर कंटिन्यू। अच्छा, अब मैं